बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सबसे अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है कि अपने सही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो जुडिशल कमीशन की मीटिंग पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। बेसिकली चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी की जानिब से जुडिशल कमीशन के यके बाद दीगरे दो इजलास तलब किए गए थे। एक इजलास 6 दिसंबर को होना है, जबकि दूसरा इजलास जो है वो 14 दिसंबर को होना है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस को, और लेटर में जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, इस पर उन्होंने कहा मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस इजलास को जो है वो मुलतवी किया जाए। और शर्त सही मंसूर अली शाह की जानिब से ये रखी गई है कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला हतमी नहीं हो जाता, उस वक्त तक जुडिशल कमीशन के इजलास ना बुलाए जाएं और जजेस की तमाम तकर्रियां जो हैं वो रोक दी जाएं। अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के अंदर ऑलमोस्ट 31 जजेस के एडिशनल जजेस के नाम जो हैं वो तजवीज़ किए गए हैं। यानी कि अभी जो 6 दिसंबर और 14 दिसंबर को ये जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, इसमें 31 जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है। अब सही मंसूर अली शाह को जो है वो मसला हो गया। वो कहते हैं कि नहीं, यही बात हम शुरू दिन से कह रहे थे कि इन्होंने अपनी एडवेंचर से बाज नहीं आना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो इस्तीफे पर भी गौर कर रहे हैं, तो बादियुल नजर में मैं ये समझ रहा हूं कि ये अपने इस्तीफे का ग्राउंड बना रहे हैं। अब हमें इस्तीफा ना दें, उस टाइम जब माहौल गर्म था, वो कहते ना तवा गर्म था, तो उस टाइम अगर ये इस्तीफा देते तो कोई ना कोई चोट थोड़ी बहुत पड़ती, इसको कहीं ना कहीं पोलिटिकली फायदा हो जाता। लेकिन अब जो है वो भी नहीं रहा, तो इस वजह से ये अब ये नया ग्राउंड्स बना रहे हैं और इसी वजह से ये तमाम सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाइयां हैं, जो जुडिशल मैटर्स हैं, उसमें अब ये हत्तुल मकदूर तौर पर रखना डालेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। मामा तू होता कौन है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वाला? जब 8 जजेस का फैसला आपने दिया तो उस टाइम तो पूरी कौम, पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान, पूरा पार्लिमान आप पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा था, लेकिन उस टाइम तो आपको नहीं था। अब आप ठीक है जी, मैं जज हूं तो आइन का पाबंद हूं, तो आपके अपने 8 जजेस वाले जजमेंट के अंदर जो है बताएं आपने कौन कौन सी आइन शिकनी नहीं की। मैं नहीं कह रहा, आपके अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहबान कह चुके हैं। 3 जजेस की राय आई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो 8 जजेस वाले फैसले में तरीके इंसाफ को मावरा आइन रिलीफ देते हुए अपने ही आइन को जो है वो रोंद डाला। अब ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो उन जजेस की कहानी है। यहां तक कहा गया सही मंसूर अली शाह साहब आपके बारे में कि आपने जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो आइन को अमेंड कर दिया, जो कि आपका इख्तियार नहीं है, वो तो पार्लिमान का इख्तियार है। उस टाइम आपको ये चीजें नजर नहीं आई, उस टाइम आपको नजर नहीं आया कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं इससे अदालती वकार और अदालती साख जो है वो कितनी मजरू होगी। लेकिन अब जब 26वीं यानी तरमीम मंजूर हो गई और 26वीं यानी तरमीम के तहत मामलात जो है वो चलने लग गए, तो अब आपके पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। आज फिर इन्होंने वही बात अपने उस खत में दोहरा दी कि जी वो जो 31 अक्टूबर 2024 को मैं और मुनीब अख्तर ने जो कमेटी का इजलास बुलाया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, वो एक अक्सरियती इजलास था और उसमें फैसला किया गया जी फुल कोर्ट बनाया जाए और 26वीं तरमीम का पहले फैसला किया जाए। कहते हैं जी उसका जो है वो फैसला नहीं किया गया, उस पर जो है उसके मीटिंग के मिनट्स जो है वो जारी नहीं किए गए। अवाम को पता चलना चाहिए शफाफियत का, तो उसके तो उन्होंने कहा कि इसी वजह से मैं जो है वो जुडिशल कमीशन की जितनी भी अब तकर्रियां हो रही हैं 26वीं तरमीम के तहत, मैं इनको नहीं मानता, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और भाई हमें पता है, मुझे पता है आप तो 26वीं तरमीम को नहीं मानते। जब 26वीं तरमीम को नहीं मानेंगे तो 26वीं तरमीम के तहत होने वाले हर इक़दाम की आप मुखालफत करेंगे। और यही हम उस टाइम जस्टिस याया खान अफरीदी से, चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी से हम जो है उस टाइम यही कह रहे थे कि आपने जो है वो इन सुपरसीड होने वाले जजेस को अपने जुडिशियल मैटर्स में रखा ही क्यों है? ये तो सुपरसीड हो गए हैं। सीनियरिटी जो है वो चीफ जस्टिस और उसके बाद शुरू होती है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें
तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर तरीन जज हो गया, और उसके बाद जो है वो जजेस जो है उनकी सीनियरिटी शुरू होती है। ये नहीं है कि चीफ जस्टिस से ऊपर वाले जो है वो सीनियर हूं। हम उसी टाइम कह रहे थे कि ये सुपरसीड हो गए हैं, इनको जो है वो किसी जुडिशियल मैटर में मुनीब हो और मंसूर अली शाह हो, इन दोनों जब मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को किसी भी मामले पे नहीं रखना चाहिए, वरना ये रखने डालेंगे, ये अदालती अमूर को नहीं चलने देंगे, और ये वही करेंगे जो ये 8 जजेस वाले मैटर पे कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो 26वीं तरमीम के खिलाफ हर मुमकिन तौर पे मुजामत करनी है। और आज उसी चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने देख लिया, ये अब दूसरा मरला है, दूसरा मौका है जब ये अपने ही चीफ जस्टिस को लेट डाउन कर रहे हैं। पहले अगर आपको याद हो कि चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने गुडविल के तौर के ऊपर अपना ओहदा संभालने के बाद सबसे पहला काम उसने क्या किया था, इसी जस्टिस मंसूर अली शाह को उसका जस्टिस मुनीब वापस कर दिया था, क्योंकि मंसूर अली शाह की जिद थी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी जो है उसमें मुझे मेरा मुनीब वापस किया जाए, जो काजी साहब ने इससे ले लिया था। ऑर्डिनेंस जब आया तो उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया था। तो चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने यही कुछ किया कि ताकि ये मेरे साथ चलें और यूनाइट हूं और चीजें डिवाइड की तरफ ना जाएं। लेकिन इन्होंने चीफ जस्टिस को पहला सिला क्या दिया, मुनीब अख्तर के चैम्बर में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास बुला लिया। चीफ जस्टिस को इन्होंने बाईपास कर दिया। चीफ जस्टिस जब बाईपास हो गए तो इन्होंने अपने तौर के ऊपर 26वीं तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फुल कोर्ट बेंच बना दिया और रजिस्ट्रार को कहा कि जी आप जो है वो मीटिंग मिनट्स भी जारी करें और काज लिस्ट भी जारी करें। तो रजिस्ट्रार ने जो है वो इनके अहकामात नहीं माने, उसने चीफ जस्टिस अपना जो इमीडिएट बॉस था उसको आगाह किया तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये बात जो है वो इनसे हजम नहीं हो पाई। तो उसके बाद ये जो है अब जुडिशल कमीशन के इजलास पे रखना डाल रही है। अब वैसे एक बात मुझे मेरी समझ में नहीं आ रही कि सिंध के मामले पे जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, उसमें सिंध के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का क़याम अमल में लाया गया उसमें मंसूर और मुनीब दोनों शामिल थे, उस पर तो इन्होंने रोला नहीं डाला। अब आगे सुने, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो बनाया गया जुडिशल कमीशन में, उस पर भी रोला नहीं डाला। अब इसने रोला क्यों डाला, मैं आपको असल वजह बताता हूँ। ये भी पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के जजेस का 6 दिसंबर को तय का फैसला होना है और फिर उसके बाद 14 दिसंबर को बलूचिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का मैटर तय होना है। तो अब ये रोला डाल के बैठ गए। अब वजह जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि सही मंसूर अली शाह का सबसे ज्यादा स्टेक पंजाब में है, लाहौर हाई कोर्ट में। अब लाहौर हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट 25 सीटें वैकेंसियां खाली हैं और उनमें से जो है मैं आपको बताऊं कि 7 को अभी इनिशियल तौर पे उनके नाम लाए गए हैं। अब मंसूर अली शाह को ये दुख है, ये अरमान होगा, ये अफसोस होगा कि ये जो 7 का लिस्ट आया है इसमें मेरे जज क्यों शामिल नहीं है, मैं यही समझ रहा हूं। तो इसने वो अपनी चीज निकाली। और दूसरा मैं जो आपको बताऊं वो ये है कि ये दोनों सही मंसूर अली शाह साहब हो गए और सही मुनीब अख्तर साहब हो गए, ये दोनों जो हैं वो अब इजी फील नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट में। ये एक किस्म के खुडे लाइन लगे हुए हैं। ऑलरेडी जो इन्होंने एडवेंचर किया था 31 अक्टूबर 2024 वाला फुल कोर्ट बनाना 26वीं तरमीम पे, तो ये अब जो है इजी नहीं है, खुडे लाइन लगे हुए हैं। तो अब मंसूर अली शाह साहब के बारे में ये बात तकवीयत पकड़ चुकी है कि वो रिजाइन का भी फैसला कर चुके हैं। अब रिजाइन में हवा में तो नहीं करेंगे ना, उस रिजाइन के लिए ये ग्राउंड बनाएंगे। तो ये जो जुडिशियल कमीशन के इजलास पे सिंध हाई कोर्ट में और जो पेशावर हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट पे इन्होंने ये जो रखना डाला है, ये जो एडवेंचर किया है, ये भी एक किस्म का ग्राउंड हो सकता है। और ये आगे भी ऐसे ग्राउंड बनाएंगे। बहुत ज्यादा जब चीजें हो जाएंगी हर चीज को मुतनाज़ा बनाते जाएंगे और फिर उसके बाद जो है एकदम कहीं से इसका इस्तीफा आ सकता है। तो अब ये हर हत्तुल मकदूर कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्मूथ फंक्शंस जो है वो ना चल सके, रखना डालना सारा कुछ। तो ये उस कोशिश में है, उस अटेम्प्ट में है और ये उसी की ही एक कड़ी है जो आज इन्होंने लेटर लिखा है और कहते हैं जी 2 दर्जा इनका सुई वही 26वीं तरमीम पे है। 26वीं तरमीम इनको हजम नहीं हो सकती ना। 26वीं तरमीम के तहत इनसे चीफ जज छीन ली गई।
ये समझते थे मैं चीफ जज बनूंगा, और इन्होंने प्रोटोकॉल लेना शुरू कर दिया था और अपने आप को, वो आपके सामने है। लेकिन बात यह है कि इनको पॉपुलिज्म मार गया, पॉपुलिस्ट अप्रोच, पॉपुलिस्ट बयानिया जो है ये उसके पीछे लगे और जो कॉन्स्टिट्यूशन की मामलात थे उसको इन्होंने पसोपेश डाला। जो इनका आइन, जो इनका हलफ इनसे तकाजा करता था, ये इन्होंने उसको भी एक तरफ रखा। तो अब जो है फिर 26वीं तरमीम आया। साफ ज़ाहिर है जब सियासत अगर मंसूर अली शाह ने करनी है तो फिर जो पार्लियामान में सियासतदान बैठे उन्होंने तो फिर बताना है कि सही सियासत आपका काम नहीं है, सियासत हम कर सकते हैं और ये हमें ही जेब देता है। और फिर उन्होंने सियासत किया, उन्होंने 26वीं तरमीम लाए और 26वीं तरमीम के तहत मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बन सका। और हकीकत पूछे तो ये अब सीनियर जज भी कहलाने का हकदार नहीं है, ये सुपरसीड हो चुका है। लेकिन ये चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी का अच्छा ही समझे कि उन्होंने इसको फिर भी जो है वो सीनियर जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में रखा। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि अपनी उस पोजीशन का गलत जो है वो उठा रहे हैं फायदा, और जो है वो रखने डाल रहे हैं, चीफ जस्टिस के अमूर में मुदाखलत कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास होता है नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो होना चाहिए, जुडिशल कमीशन का इजलास होना चाहिए और उसमें अपॉइंटमेंट भी हो जानी चाहिए ताकि इसको अपनी औकात जो है वो पता चल सके। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट है। आप अपना फीडबैक जरूर दें। आप इस चीफ जस्टिस सॉरी ये अपने जस्टिस मंसूर अली शाह के इस लेटर को जो इन्होंने लिखा है, जो इन्होंने जजेस के अपॉइंटमेंट के ऊपर तफज़ात का इजहार किया है, आप किस एंगल से, किस तरीके से देखते हैं, तो आपका फीडबैक जो है वो बड़ा वैल्यूएबल होगा हमारे लिए। और हमारे लिए तो बल्कि जो है बहुत ज़्यादा हमें थॉट्स देती हैं आपके जो कमेंट्स हैं। मैं एक एक कमेंट्स को जो है वो ज़रूर पढ़ता हूँ। तो इसी वजह से आप जो है वो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।